हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत इन ईजी वे में। आज हम लेकर आए हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र 2022 के लिए। देखिए दोस्तों, परीक्षा का जो पेपर आपका बोर्ड परीक्षा का आ रहा है वो पेपर पैटर्न अब नया आ गया है और उस नए पैटर्न के अनुसार हम आपके लिए ये प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आपके 1 से लेकर के 15 तक के जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे और सभी 15 अंक के, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होने वाला है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न इसमें है, यहाँ मैं आएगा, मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी क्या पैदा करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माधुर्यम। दूसरा प्रश्न इसमें है, सदैव कुत्र निधेहि चरणम। हमेशा कदम कहाँ रखें? तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा ब, पुरतः, यानी कि आगे। प्रश्न 3 में पूछा है आपसे, ग्रहम शून्यम सुताम विना इति पाठस्य क्रमः क। ग्रहम शून्यम सुताम विना जो पाठ है उसका क्रम कौन सा है वो आपको बताना है। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा षष्ठः। फिर है प्रश्न नंबर 4 पूछा है, शालिनी ग्रीष्मावकाशे कुत्र आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में कहाँ आई थी वो बताना है और इसमें सही उत्तर हो जाएगा पितृगृहम, ए ऑप्शन। नंबर 5 में है, गुणा गुणगेषु भवन्ति। गुण गुणियों में होते हैं तो वो है गुणाः, सही ऑप्शन। फिर है प्रश्न नंबर 6, लुब्धस्य नश्यति। लालची का नाश होता है। क्या नाश होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ब, यशः। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है, गुहायाः स्वामी आसीत्। गुफा का स्वामी था, कौन था वो हमें इसका आंसर देना है। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा दधिपुच्छः शृगालः। फिर है प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, गज परिमाणम धारयति। गज परिमाण को कौन धारण करता है? और सही उत्तर इसमें है गजधरः। 9 में पूछा है, पिब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति। पिब धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? वो है सही ऑप्शन अ, पिबति। 10 में है, गत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। गत्वा पद में प्रत्यय है, कौन सा है वो हमें बताना है। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कत्वा। प्रश्न 11 में पूछा है, विद्यालय इति पदे संधि अस्ति। विद्यालय पद में संधि है, सही उत्तर इसमें हो जाएगा विद्या प्लस आलयः। प्रश्न नंबर 12, धनम ददातु भिक्षुक पदस्य चतुर्थी प्रयुज्य। धनम ददातु भिक्षुक, यहाँ जो भिक्षुक पद है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है और बताना है कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति कौन सी है। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा भिक्षुकाय, 2 ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछा है, पठति पदे लकारः अस्ति। पठति पद में लकार है, कौन सा लकार है वो बताना है। सही उत्तर है लट लकार। अगला इसमें है नंबर 14। अब इसमें क्या पूछा है, उपकारः इति पदे कः उपसर्ग है। उपसर्ग कौन सा है इसमें वो हमें बताना है। ब, उप, इसमें कार शब्द हो गया और उपसर्ग हो गया। प्रश्न 15 में पूछा है, 61 का इति अंक कृते शब्द लिखत। यहाँ जो ये अंक लिखे हुए हैं इसका संस्कृत शब्द कौन सा है वो हमें बताना है। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन द, एक षष्टिः। अब आ रहे हैं आपके प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान में देखिए आपके सबसे पहला प्रश्न पूछा है, विहार यो ही देवे म्याव लंबते। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से सही ऑप्शन होगा पौरुषम। ये श्लोक की लाइन है। फिर उसके बाद में उसी के नीचे की लाइन और दे रखी है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रासाद सिंहवत। फिर आ रहा है तीसरा नंबर, ये भी श्लोक की पंक्ति है, समुद्र मासाध्य। यहाँ सही होगा उत्तर इसमें भवन्त पेयाः। और नंबर 4 में है,
तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यहाँ भी आपके ये श्लोक की पंक्ति है जिसमें आपको लिखना होगा चत्वारि। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 3। अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। संधि करके लिखनी है और यहाँ पहला पद दिया हुआ है क्रय प्लस अर्थम, तो इसका संधि पद हो जाएगा क्रयार्थम। और नंबर 2 इसमें दे रखा है उपचार प्लस अर्थम, तो इसका होगा उपचार प्लस अर्थम का हम लिख देंगे इसमें उपचारार्थम। ठीक है, ये हो गया इसका संधि पद। प्रश्न नंबर 4 पूछा है उचित कथनानां चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। उचित अव्यय जो पद हैं उनसे आपको वाक्य पूरे करने हैं। पहला इसमें रिक्त स्थान दे रखा है यहाँ राजा तथा प्रजा, तो यहाँ आएगा जो अव्यय शब्द होगा वो होगा यथा, जैसी राजा वैसे प्रजा। फिर नंबर 2 में दे रखा है यावत् सफलः न भवति परिश्रम कुरुत। यहाँ अव्यय शब्द होगा वो है तावत्, कि जब तक सफलता नहीं होती है तब तक परिश्रम करो। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 5। अधोलिखित पदयोः धातुं प्रत्ययेन योज्य लिखत। धातु और प्रत्ययों को जोड़ करके लिखना है। इससे पहले भी हम आपके लिए संस्कृत के 3 मॉडल पेपर डाल रखे हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। धातु हो, धातु देखिए यहाँ सबसे पहले दे रखा है क्रह और प्रत्यय में दे रखा है तुमुन। इन दोनों को जोड़ करके हम लिखेंगे तो पद हो जाएगा हमारा कर्तुम। फिर इसमें है गम प्लस कत्वा और इसका जो पद बन जाएगा वो होगा गत्वा। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है अधोलिखितयोः पदयोः लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। जो पद दिए हुए हैं उनके लिंग बताने हैं और वचन बताने हैं। ये आपके 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसमें देखिए कन्या नाम, कन्या नाम जो पद है वो लिंग में आ जाएगा इसका स्त्रीलिंग और वचन हो जाएगा ये बहुवचन। ठीक है, और फिर इसमें है बालकेन। बालकेन के लिए जो है ये बालक पुल्लिंग शब्द है तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पुल्लिंग और वचन इसका हो जाएगा एक वचनम। फिर आ रहा है प्रश्न नंबर 7। उपसर्गम पृथक कुरुत। उपसर्ग अलग अलग करने हैं, पद को अलग करना है, उपसर्ग को अलग करना है। तो यहाँ दे रहा है उपगम्य, तो यहाँ हो जाएगा उपगम्य में देखिए प्रत्यय भी है इसमें साथ में, तो हम तीनों लिख देते हैं। उप तो हो गया इसमें उपसर्ग, ठीक है, गम हो गई इसकी धातु यानी कि पद और लेप हो जाएगा इसका प्रत्यय। पूछा गया नहीं है लेकिन इसमें आ रहा है इसीलिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ। फिर है इसमें संपूज्य, इसमें भी इसी तरीके से हैं लेकिन हम यहाँ लिख देंगे उपसर्ग में लिखेंगे सम और पद में लिख देंगे पूज्य। ठीक है, अब इसके बाद में आ रहा है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 और 8 में दिया हुआ है कि निज उचित कथना नाम समक्षम आम अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत। जो सही कथन है उनके आगे आम और जो गलत है उनके आगे न लिखो। ठीक है, तो यहाँ सही जो ऑप्शन है पहले जो दिए रखा है वो है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। पर्वत पर हमारा निवास है। सही है या गलत है? उत्तर हो जाएगा इसका आम। और दूसरा इसमें है गमनम सुकरम अस्ति। रास्ता सीधा होता है या सरल होता है? नहीं होता है, इसीलिए ये हो जाएगा न। फिर इसमें 3 दे रखा है सदैव अग्रे एवं चलनीयम। हमेशा आगे ही चलना चाहिए। तो सही होगा या गलत? सही उत्तर हो जाएगा इसमें हम लिखेंगे आम। फिर दे रखा है पुरतः निधेयी चरणम। कदम आगे रखो।
तो यहाँ भी ये हो जाएगा आम। ठीक है, फिर आता है प्रश्न नंबर 9, सुमेलनम कुरुत, मिलान करो। यहाँ 6 दे रखे हैं आपके मिलान करने के लिए, 3 अंक का प्रश्न है। सबसे पहले दे रखा है पुरतः, इसका हो जाएगा मिलान पृष्ठतः। जही भित्तिम, तो इसके साथ में आ जाएगा भज भज शक्तिम। और उसके बाद में दे रखा है स्वकीयम, जिसका हो जाएगा परकीयम। और फिर दे रखा है भित्तिः, इसका होगा साहसः। और उसके बाद में अनुरक्ति, इसका होगा विरक्ति। और अंत में दे रखा है गमनम, इसका हो जाएगा आगमनम। अब है प्रश्न नंबर 10, स्वपाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वयम लिखत यो यस्मिन् पत्रे न स्यात्। अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। ये आपके 5 अंक का होगा, 2.5 नंबर के प्रश्न आ रहा है। प्रश्न 11 है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार आपको वाक्य लिखने हैं। तो इनमें आप कैसे करोगे, देखिए जो यहाँ घटनाक्रम के जो दे रखे हैं, यहाँ उत्तर आपको नीचे लिखने होंगे। तो लिखना संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि पहली पंक्ति इनमें से कौन सी आने वाली है। सबसे पहले क्या घटित हुआ था, तो सबसे पहले घटित हुआ था परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थो जाता, घूमता हुआ शेर भूखा हो गया था। तो ये नंबर 1 पर लाइन आ जाएगी। उसके बाद में दूसरा है सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत, शेर ने एक गुफा को देखा। ये आ जाएगी आपके नंबर 2 की पंक्ति। फिर आ रहा है इसमें आगे जो अतः अत्रैव निगडो भूत्वा तिष्ठामि, इसीलिए यहीं रुक करके देखता हूँ। प्रतीक्षा करता है वो वहीं गुफा में बैठ करके, तो इसीलिए यहाँ जो पंक्ति होगी वो आपके आ जाएगी 3 नंबर में, तीसरी पंक्ति। उसके बाद में देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ था, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रगाल समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आता है, इसीलिए आपके ये आ जाएगा अब नंबर 4 में। और फिर इसमें दे रखा है आगे जो पंक्ति आएगी वो आएगी गुहायाम कोऽपि इति श्रगालस्य विचारः। गुफा में कोई भी सियार है, सियार ने ये विचार किया कि कोई तो इस गुफा में है, इसीलिए 5वें नंबर पर पाएगी ये पंक्ति। फिर उसके बाद में है जो दे रखी है घटना के अनुसार वो होगी दूरस्थ श्रगाल रवम कर्तूर मावद, दूर चला जाता है वो अपनी गुफा से, तो इसीलिए यहाँ पर जो पंक्ति है वो होगी 6 नंबर की। उसके बाद में आ रही हैं आपके सिंह श्रगालस्य आह्वानम करो, शेर जो है सियार का आह्वान करता है, तो इसीलिए ये जो पंक्ति होगी नंबर 7 की। और अंत में होगी दूरम पलायनः श्रगालः श्लोकाम पठत, यह आ जाएगी पंक्ति आपके 8 नंबर पर। ठीक है, ये तो हो गए आपके घटनाक्रम के अनुसार। प्रश्न नंबर 12 है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानामोत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। गद्यांश को पढ़ना है और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। ये आपके पठित गद्यांश है, आपके पाठ में से दिया गया है, किताब में से ही। तो इस गद्यांश को पढ़ करके, ये खरन कर वाला पाठ है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दे रखा है वो है अस्य गद्यांशम पठित्वा उचितम शीर्षकम लिखत। उचित गद्यांश को पढ़ करके उचित शीर्षक देना है। तो देखिए पाठ का जो नाम है वो तो है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन यहाँ जो छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है इसमें ऐसा भी कुछ शब्द आया नहीं है, इसीलिए हम यहाँ ये उचित शीर्षक ये नहीं लिखेंगे। हम यहाँ लिख देंगे आपके जो शीर्षक होगा वो होगा शुद्धार्थः सिंहः। ठीक है, ये हम शीर्षक देंगे भूखा शेर। फिर दूसरा इसमें है वने क प्रतिवसति, इसमें यहाँ शब्द कटे हुए हैं, प्रतिवसति होगा तो
वन में कौन निवास करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंह। ठीक है। फिर है इसमें सिंहस्य किम नाम आसीत, शेर का नाम क्या था? और उत्तर होगा इसका खरन खरह। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है सिंह क अचिंतयत, शेर ने क्या सोचा? तो क्या सोचा था उसने? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है स अचिंतयत, उसने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवः आगच्छति। ये उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक होने वाला है। फिर अगला इसमें 5 में पूछा है परिभ्रमण सिंहः कः जातः। ठीक है, तो घूम रहा था कौन? वो होगा क्या, कैसे घूम रहा था वो? भूखा होकर के। तो लिख देंगे यहाँ, इसका उत्तर हो जाएगा क्षुधार्तः। ये हो गया इसका उत्तर। फिर इसमें एक और पूछा है सूर्यास्त समय सह क अदृश्यत, सूर्यास्त के समय उसने क्या देखी थी? लिखेंगे यहाँ महती गुफा देखी थी उसने। ठीक है। अब आ रहा है अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 13 में पूछा है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अथवा कंठ के नेव कंटकम कथा सारम हिंदी भाषायाम लिखत। कथा का सार हिंदी भाषा में लिखना है। 2 कहानियों के नाम यहाँ दे रखे हैं, 2 पार्ट के नाम है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ये तो है कांटे से ही कांटा निकलता है। ठीक है, लोमड़ी शेर और शिकारी वाली कहानी, और ये है शेर और शियार की कहानी। अब आता है आपके प्रश्न नंबर 14 है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करने हैं। यहाँ पहली पंक्ति लिखी है गुणा गुणगेशु गुणः भवन्ति, यहाँ अंडरलाइन है गुणा में। तो इसका हमें प्रश्न बनाना है और ये बहुवचन है, तो यहाँ लिखेंगे हम इसका उत्तर के, पूरा लिखेंगे के गुणगेशु गुणः भवन्ति, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न इसमें है नद्य सुस्वाद तोयाः भवन्ति, यहाँ नद्य के नीचे अंडरलाइन है और नद्य है की जगह आ जाएगा काहा। फिर इसमें अगला दे रखा है नंबर 3 में व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत, यहाँ अंडरलाइन है व्याधः, तो इसकी जगह आ जाएगा कह। फिर देखिए प्रश्न दे रखा है आपके अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्रश्न नंबर 15 से 17 तह, यानी कि 15 से लेकर के 17 तक के जो प्रश्न हैं वो सभी 1-1 नंबर के हैं और उनके उत्तर पूर्ण वाक्य में आपको देने हैं। तो 15 का पहला प्रश्न है वयम कस्या दिशि अग्रे सरामः, तो यहाँ पूरा उत्तर लिखना है। देखिए मैं लिख कर बता देती हूँ आपको। वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि, और फिर ये पद लिख देंगे अग्रे सरामः। अब इसके बाद में देखिए प्रश्न 2 लिखा है इसमें चंचलेन वने किम कृतम, और यहाँ हम इसका पूरा उत्तर लिखेंगे। चंचल ने वन में क्या किया था, तो पूरा उत्तर लिख देंगे चंचलेन वने जालम प्रसारयत, उसने क्या किया था, जाल को फैला दिया था जंगल में। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 16 में पहला में पूछा है कैसाम समवाय सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। सप्तभगिन्य किसे कहा जाता है, तो लिख देंगे इसका उत्तर एतेषां सप्त राज्यानां सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, उसके बाद में ये पंक्ति लिख देनी है। दूसरे प्रश्न में पूछा राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। उत्तर पूरा लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए लिखेंगे राकेशः शालिनी चिकित्सिका
प्रति गंतुम कथयति, फिर ये लाइन लिख देनी है। उसके बाद में अगला दे रखा है प्रश्न नंबर 17 का पहला, कस्य यस्सह नसति, किसके यश का नाश होता है। ये ऑप्शन में भी पूछा गया था प्रश्न, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सही उत्तर हो जाएगा। इसे लिखना पूरा ही है, ठीक है। लिखेंगे लुब्धस्य यशः नश्यति। दोस्तों आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हमने और 3 मॉडल पेपर डाल रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 इसमें और पूछा है, भारत जनता हम के पूरिता अस्ति, ठीक है। तो यहाँ जो उत्तर आ जाएगा वो है, पहले लिखेंगे भारत जनता अहम और उसके बाद में लिख देंगे अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानेह परिपूरिता अस्ति। 18 में है, चित्रम दृष्टवा मंजूषातः पदानि प्रयुज्य षट् वाक्यानि रचयत। 6 वाक्य लिखने हैं आपको, ये मंजूषा में जो शब्द दे रखे हैं उनको लेकर के, ठीक है। इसको लेकर के हम लिखते हैं वाक्य। तो सबसे पहले तो रक्षाबंधन पर हम क्या लिखेंगे कि रक्षाबंधन जो है वो श्रावण महीने की पूर्णिमा को आता है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहली पंक्ति लिखेंगे रक्षा बंधनम श्रावण मासस्य, ठीक है। क्या लिखेंगे, पूर्णिमा को आता है, तो लिखेंगे श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम आचर्यते। ये तो होगी हमारी पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति हम इसमें क्या लिखेंगे, दूसरी पंक्ति हमारी हो जाएगी भाई और बहन को लेकर के लिखने वाली पंक्ति। तो उसको हम लेकर के लिख देंगे कि भ्रातृ भगिन्योः पवित्र संबंधस्य सम्मानाय एतत् पर्व भारतीयाः आचरन्ति, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला जो हम लिखेंगे वो लिख देंगे भगिनी को लेकर के, यानी कि बहन शब्द को लेकर के हम अगला वाक्य बना देंगे। तो वो हम क्या बनाएंगे, शब्द कहाँ से लेंगे, कौन सा लेंगे, जो सेकंड नंबर शब्द दे रखा है भगिनी, उसको लेंगे और लिखेंगे भगिनी ईश्वराय प्रार्थनां करोति, करती है, यत् कि, क्या करती है वो, हे ईश्वर मम भ्रातु रक्षणं करोतु, मेरे भाई की रक्षा करो। फिर हम इसमें अगला जो पद है वो लेंगे कि बहनें जो होती हैं वो अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र को भी बांधती है। तो अगला पद हम लिख देंगे रक्षा बंधन
दिवसे भगिनी निज भ्रातु रक्षासूत्रम बंधनम करोति। रक्षा सूत्र बांधने का काम करती है। और फिर अब इसके बाद में जो एक अंतिम वाक्य हम और बनाएंगे, उसमें से हम लेंगे शिक्षा आरंभ का पद। ठीक है, तो इस पद को लेकर के हम क्या वाक्य लिखने वाले हैं, यहाँ लिख देंगे हम प्राचीन समये श्रावण मासस्य पूर्णिमायां गुरुकुलेषु शिक्षा आरम्भस्य दिवसः भवति स्म। यानी कि प्राचीन समय में ये जो श्रावण मास का दिन होता है, ये गुरुकुलों में शिक्षा आरंभ का दिन हुआ करता था। अथवा में एक और प्रश्न दे रखा है, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। अथवा में आपके दे रखी है कथा, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, मंजूषा दिया हुआ है, इसको देख करके आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले दिया है एकस्मिन वने, एक वन में, तो लिखेंगे काश्चन कुछ व्याधः, यानी कि कोई व्याध शिकारी जालम विस्तार्य, यहाँ आ जाएगा रिक्त स्थान में दूरे स्थित। ये कबूतर की कहानी है। और फिर यहाँ है क्रमशः आकाशात् स परिवारः कपोतराजः, यहाँ लिखेंगे कपोताः आगच्छत्। यदा, यहाँ लिखेंगे निच्चे। ठीक है, निच्चेः तंडुलान अपश्यन्, देखा तदा, तब तेषां लोभो जाता है, लोभ उनमें उत्पन्न हुआ। परम राजा सहमत नासीत, राजा सहमत नहीं था। तस्य, यहाँ लिखेंगे इसके जो रिक्त स्थान आएगा वो आएगा युक्ति। ठीक है, आस्ति यदि वने को अपि मनुष्य नास्ति तर्हि कुतः तंडुलानाम संभवः, यदि कोई मनुष्य यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ चावल कैसे संभव हो सकते हैं, ऐसा उसने कहा। फिर है राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुं प्रवृत्तः जाले च निपतिताम, अतः उक्तम, इसीलिए कहा गया है सहसा, अचानक कोई भी हमें फैसला नहीं लेना चाहिए। फिर आ रहा है आपके प्रश्न नंबर 19, अधोलिखित पदस्य हिंदी भाषायां भावार्थः लेखिए। नीचे लिखे पदों के आपको हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ मैं आपको बता देती हूँ, लिखना यहाँ संभव नहीं हो पाएगा, तो भावार्थ मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। श्लोक आपका है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। यानी कि इसमें भाव यह है कि विपदा आने पर, यानी कि संकट आने पर से पहले ही यदि उसे दूर करने का उपाय कर लिया जाए तो हमें उसे मुकाबला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना, क्योंकि पूरी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए विपदा आने से पहले। ये तो उसी प्रकार से हो जाता है कि विपदा आने पर अगर जैसे घर में आग लगी है और फिर कुआं खोदा जाता है तो ये कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। यानी कि संकट आने के बाद अगर उपाय सोचा जाए तो वो कार्य सिद्ध करना व्यर्थ है। तो इसीलिए संकट आने से पहले ही उपाय सोच रख के रखना चाहिए।
इसी में एक और दे रखा है, अथवा में यहाँ एक और श्लोक दे रखा है, सर्वम परवसम दुखम सर्वत्म वसम सुखम एतद्विधात्मासेन लक्षणम सुख दुखयोः। तो इसका भावार्थ यहाँ हम लिखेंगे कि इस श्लोक में संक्षिप्त रूप में दुख और सुख इन दोनों के लक्षण बताए गए हैं कि पराधीनता जो होती है उसमें सभी दुख विद्यमान होते हैं और स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता जो होती है उसमें सारे सुख निवास करते हैं। तो संक्षिप्त रूप में यही है, दुख और सुख का इसमें लक्षण बताया है। ठीक है, ये है इस श्लोक का भावार्थ। प्रश्न नंबर 20, अस्वस्थतायाः कारणात् दिनद्वयस्य अवकाशार्थं प्रार्थना अध्यापक प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। आप अस्वस्थ हैं और 2 दिन की छुट्टी चाहिए, इसीलिए अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ मंजूषा दिया हुआ है और मंजूषा की सहायता से ही हमें लिखना है। सेवायाम, सेवा में श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुरम राजस्थान। विषय लिखेंगे जो इस पेपर में दे रखा है, दिनद्वयस्य अवकाशार्थम। ठीक है, और फिर इसमें लिखा है महोदय सविनय, यहाँ आ जाएगा आपके ऑप्शन निवेदनम। तो लिखेंगे निवेदनम अस्ति यत् अहम, मैं बीमार हूँ, किससे? ज्वर पीड़या, बुखार से। ठीक है, रुग्णो अस्मि अतः विद्यालये, यहाँ लिखेंगे हम आगन्तुम न शक्नोमि अस्मात्, यहाँ आ जाएगा कारणात्, इस कारण से। दिनद्वयस्य अवकाशम, और यहाँ लिख देंगे हम दत्वा, देकर मुझे कृतार्थ करें। नीचे यहाँ कक्षा लिख देंगे अष्टमी। ठीक है, ये हो गया प्रार्थना पत्र। अब आ रहा है अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, निर्देशानुसार पदानि स्वीकृत्य उद्यानम विषय निबंधम लेखनम कुरुत। निर्देश के अनुसार उद्यानम, इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो उद्यानम यानी बगीचा, और यहाँ मंजूषा दे रखा है, इस मंजूषा को देख करके आपको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। हम लिखते हैं, सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे अस्माकं विद्यालयस्य समीपे एकम उद्यानम अस्ति। उसके बाद में हम लिखेंगे, दूसरी पंक्ति लिखेंगे कि ये जो उद्यान है ये बड़ा है, तो इदम उद्यानम अतीव विशालम अस्ति। हो गया। इसके बाद में हम लिख देंगे कि अस्मिन् उद्याने विविधाः वृक्षाः पादपाः लताश्च सन्ति। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के फूल और लताएं हैं। कहाँ पर? बगीचे में। अब जो हम अगली पंक्ति लिखेंगे, दोस्तों आपको फिर याद दिला देती हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हमने और भी मॉडल पेपर डाल रखे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जा कर के देख सकते हैं। अब देखिए आगे हम इसमें कौन सी लाइन लिखेंगे।
पादपेषु विविधानि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति। और उसके बाद में लिखेंगे कि पेड़ों पर, तो वृक्षेषु विविधाः खगाः कलरवं कुर्वन्ति, आवाज़ करते हैं या चहचहाते हैं। और फिर लिखेंगे इसमें कि जनाः प्रातः सायं भ्रमणाय प्रतिदिनम् आगच्छन्ति, प्रतिदिन आते हैं वो घूमने के लिए बगीचे में। ठीक है, अब इसके बाद में जो एक पंक्ति और लिखनी है हमें, वो लिखेंगे कि इस बगीचे में बच्चे भी तो खेलते हैं ना बगीचों में, तो इसीलिए हम ये पंक्ति भी लिख देते हैं। तो लिखेंगे अस्मिन् उद्याने बालकाः बालिकाश्च क्रीडन्ति। और अंतिम पंक्ति लिखेंगे उद्यानस्य वातावरणं स्वच्छं वर्तते। ये हो गया आपका मॉडल पेपर, जो नए पैटर्न के अनुसार अभी फ़िलहाल आया है। तो इस पेपर को भी आप अच्छे से देख लें और पिछले जो मॉडल पेपर हैं उनको भी आप एक बार देख लें, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।